औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक मतलब फिर बात करूँगा उस पाकिस्तानी लड़के अली रज़ा के हवाले से जो जिसकी वीडियो चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वो सब ने देखी है। वो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने देखी है और वो हमने देखा है कि जिस तरह वो जो इस वीडियो से साबित हो रहा है वो ये हो रहा है कि जी वो आया है एक लड़की से मिलने जो कि 13 साल की है और उसके बाद वो भी उस उन मैसेजेस के बाद जो कि उसने लड़की को भेजे थे जो तकरीबन 59 मैसेजेस 59 तो वो मैसेजेस थे, तस्वीरें थी जो उसने अपनी मतलब शर्ट उतार कर या कपड़े उतार कर जो भेजी, उसके अलावा 9 वीडियोज़ थी इसी किस्म की। मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस की तादाद नहीं है। तो ये वो मल्टीमीडिया मैसेजेस जिसे कहते हैं, तस्वीरें और वीडियोज़ जो है ना वो है। तो वो 59 तस्वीरें हैं और तकरीबन 9 जो है ना वो वीडियोज़ हैं। और उसके बाद वो फिर देखते हैं कि किस तरह वो माफ़िया माँगता है वीडियो में बात करने वाली खातून से जिसका चेहरा नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद एंड में हम देखते हैं कि पुलिस आती है और पुलिस उसको अ, पकड़ कर ले जाती है और उस पे पुलिस कहती है कि जी मतलब ये है कि तुमने एक चाइल्ड को तस्वीरें भेजी, नाज़ेबा तस्वीरें भेजी और इसी इल्ज़ाम में उसको गिरफ्तार किया जाता है। ये वीडियो जंगल की आग की तरह फैली और उसके बाद फिर हमने देखा कि जी एक टिकटॉक पर एक साहब की वीडियो आती है जिसमें एक ऑडियो मैसेज चलाया जाता है और वो ऑडियो मैसेज ये होता है कि जी इस ये कि जी मेरे साथ गलत बयानी की गई, मुझे फँसाया गया। ये वीडियो 2-3 महीने पुरानी है और ये वीडियो में जो है ना वो हक़ाइक़ से बरअक्स बातें की गई हैं, असल मामला कुछ और है। ये उस लड़के की आवाज़ होती है और वो तो अगर गौर करें तो वो उस लड़के की आवाज़ से मिलती है कि जो 1 घंटा 9 मिनट की वीडियो में दिखाया जाए। मतलब ये है कि वो वही लड़का है। फिर मज़ीद बातें सामने आती हैं कि जी उसका नाम अली रज़ा है और उसका ताल्लुक लाहौर से है। मैंने भी उस लड़के जिसने टिकटॉक पे वीडियो डाली तनोली उससे बातें करने की कोशिश की। तो मुझे जवाब नहीं आया। फिर मैंने कुछ और मेरे जो जानने वाले हैं उसी इलाके में, शारजाह में, मैंने उनसे राब्ता कराया तो उन्होंने कहा कि जी तनोली ने फ़ोन उठाया है लेकिन वो गलत बातें उसने गालियाँ देने शुरू कर दी। फिर एक 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 एकदम से फिर मेरा उससे राब्ता होता है। उसने मुझे भी कुछ ऑडियो मैसेज भेजे कि जी मैं उसका नंबर नहीं दे सकता, लेकिन फिर जब मेरी बात होती है तो तनोली का रवैया बिल्कुल वैसा होता है जैसा मेरे दोस्त ने बताया। फिर ये ऑडियो मैसेज उसकी तरफ से मुख्तलिफ और यूट्यूबर्स को भी भेजा जाता है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। यही बातें की जाती हैं कि जी ये लड़का ये वाक़या लंदन में हुआ, ये पहले लंदन में था, 9-10 महीने पहले लंदन आया, अब ये जो है ना वो कुछ 3-4 महीने से बल्कि 2 ढाई महीने से जब जब से ये वाक़या हुआ उसके बाद से ये मैनचेस्टर में है और मज़ीद इस हवाले से कोई बात नहीं की जाती। फिर मुझे एक और ऑडियो मैसेज भिजवाया जाता है तनोली की तरफ से और जिसमें ये कहा जाता है कि जी, भाई मेरा नंबर किसी को मत दीजिएगा चूँकि ये मैटर अभी पुलिस में है। तनोली की सारी जो उसकी गुफ्तगू थी उसको एक एक साइड पे भी रखो। तनोली ने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की, जो गालियाँ दी और जो सारा कुछ हुआ वो उसको भी एक साइड पे रखें। सवाल ये है कि वो अगर वो लड़का जो कह रहा है कि वो 13 साल की नहीं थी, 23 साल की थी और वो अ, दोस्तों की आपस में लड़ाई हुई थी और ये वो सारा कुछ जो स्टोरीज़ है, मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था वो आप क्या समझ के आपने उसको वो तस्वीरें और वो वीडियोज़ भेजी? क्या आप अपनी बहन को ऐसी वीडियोज़ आपकी बहन को कोई ऐसी वीडियोज़ भेजे तो आप क्या रिएक्ट करोगे? यहाँ पर गोरियाँ इसीलिए हैं, आपने अगर चंद गलत फ़िल्में देख देख ली हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे एक एक जैसे हैं। आप
अगर आप समझते हो कि जी आप गलत नहीं हो तो फिर आप किससे मिलने गए थे और क्या क्या करने गए थे? सवालात बहुत सारे हैं, ज़ाहिर है उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल मैटर पुलिस में है। जो ताज़ातरीन इत्तला है वो यही है कि उसने कहा कि जी मैंने लीगल एडवाइस ली हुई है और मैं उन अफराद पर केस कर रहा हूँ जिन्होंने जिनके साथ मेरा फड्डा था, जो मुझसे पैसे माँग रहे थे। फिर इसीलिए मैं और वकील के कहने पर मैं बहुत सख्ती से मैं मना है कि मैं किसी मीडिया चैनल पे ना हूँ। ये है लेकिन ये है कि जो अब आप नंबर माँगते हैं जो या जो राब्ता करने की कोशिश करते हैं उनके साथ फिर वो ज़बान क्यों इस्तेमाल की जाती है कि जो महज़ब नहीं होती, जो गैर महज़ब होती है। इस स्टोरी पर बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि बात करें। लेकिन वो एक व्हाट्सएप मैसेज ही है जो इसने भेजा था, जो तनोली ने अपने टिकटॉक पे लगाया था। उसके अलावा कोई आगे की बात नहीं है। कोई इस पे मज़ीद बात नहीं कर रहा, कोई अपडेट नहीं है। ये और बात है कि तनोली का जो है ना वो जारहाना और गैर शाइस्ता रवैया तनोली का जो है ना वो गलत बिहेवियर जो है ना वो लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। मज़ीद जैसे ही इस मौज़ू पे कोई अपडेट होती है आपसे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।